सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। कर्णान योग दीपक में भाग 2 उसका 16 पृष्ठ पर चल रहे थे। तृष नाम कर्म किसे कहते हैं। प्रत्येक और साधारण शरीर का वर्णन हो गया था। अब तृष नाम कर्म किसे कहते हैं। जिसके उदय से 2 इंद्रिय आदि जाति में जन्म हो से तृष नाम कर्म कहते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 1 इंद्रिय को छोड़ कर के जितने भी जीव होते हैं वह सब तृष जीव कहलाते हैं। तो तृष नाम कर्म का अर्थ हो गया जिसके उदय से 2 इंद्रिय आदि जाति में जन्म हो से तृष नाम कर्म कहते हैं। जैसे आप मनुष्य हैं तो आप स्थावर नहीं हैं, आप कौन से जीव हैं, तृष जीव हैं। समझ गए। तो तृष जीव 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के। अब आता स्थावर नाम कर्म किसे कहते हैं। जिसके उदय से 1 इंद्रिय जीवों में जन्म हो उसे स्थावर नाम कर्म कहते हैं। इनके 5 भेद होते हैं, मात्र इनके पास 1 ही इंद्रिय होती है। पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। समझ गए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति का एक, ये 5 हो जाते हैं। कुल 6 काय के जीव होते हैं। तो 1 तृष काय ले लेते हैं और 5 स्थावर काय ले लेते हैं, जैसे 6 हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्थावर नाम कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था विशेष होते स्थावर कहते हैं। स्थावर नाम कर्म क्या कहलाता है। जिसके उदय से 1 इंद्रिय आदि जीवों में जन्म हो। अब ये तृष और स्थावर 2 बात हो गई। चूँकि नाम कर्म की प्रकृतियाँ चल रही हैं तो नाम कर्म की प्रकृति में अगली प्रकृति आती है सुभग नाम कर्म। जिसके उदय से दूसरों को प्रिय लगने वाला शरीर प्राप्त हो से सुभग नाम कर्म कहते हैं। सुभग नाम कर्म में क्या होता है। ऐसा होता है कि जिसके उदय से शरीर सुंदर लगता सामने वाले को। और कहीं कहीं तो ऐसा लिखा है सुभग नाम कर्म के उदय से दूसरा व्यक्ति जो आपको सम्मान देता है, दूसरे सम्मान मिलता है, उसने आपको देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, आपका नाम सुन करके ही उसको प्रीति उत्पन्न हो जाती है। ये क्यों। तो सुभग नाम कर्म कहलाता है। इसमें नाम कर्म भी अपने आप में काम करते हैं। कुछ लोगों को बहुत लोग चाहते हैं और कुछ लोगों को कोई नहीं चाहता, तो ईर्ष्या हो जाती है। तो ईर्ष्या नहीं करना, समझना इसको व्यक्ति चाह रहे हैं मतलब इसका सुभग नाम कर्म का उदय है, और हमें नहीं चाह रहे तो दुर्भग नाम कर्म का उदय। ठीक है ना। तो दूसरा था दुर्भग नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से अपना रूप आदि गुणों से युक्त भी शरीर दूसरों को अच्छा ना लगे उसे दुर्भग नाम कर्म कहती हैं। वह सामने वाला शरीर से तो अच्छा है, सुंदर दिख रहा है, पर सामने वाले उसको प्रीति नहीं करते। और एक सामने वाला ऐसा है जिसका शरीर तो सुंदर नहीं है लेकिन सब लोग उसको पसंद करते हैं, उसे प्रीति करते हैं। तो बाहर के रूप आदि से नहीं है, यहाँ पर है नाम कर्म से। यदि सुभग नाम कर्म है, आदमी सुंदर भी नहीं होगा तो भी लोग उसको पसंद करेंगे। क्यों करेंगे। तो उसके सुभग नाम कर्म का उदय है। और कुछ सुंदर भी हैं तो लोग पसंद नहीं करते क्योंकि उसका क्या है, दुर्भग नाम कर्म का उदय चल रहा है। अब आता है सुस्वर नाम कर्म। जिसके उदय से जीव को अच्छा स्वर प्राप्त हो से सुस्वर कहते हैं। और दूसरा था दुस्वर नाम कर्म। जिसके उदय से अच्छा स्वर ना हो उसे दुस्वर नाम कर्म कहते हैं। मतलब आपका बोलने का महत्व नहीं है, आप जो भी बोलोगे सामने वाले को अच्छा लगेगा। इतना तक कि यदि आप यहाँ पर बोल रहे हो माइक से तो कोई रास्ते से जा रहा है तो खड़े होकर सुनने की इच्छा पैदा करने लगे। कौन बोल रहा है, कितना अच्छा बोल रहा है, खड़ा हो जाए, आपकी आवाज़ अच्छी लगे। यह है सुस्वर नाम कर्म का उदय। किसका नाम है।
और दुष्कर नाम कर्म जिसके उदय से तुम कितना भी अच्छा बोलो, सामने वाले को आपका बोलना पसंद ही नहीं आता। घर में ऐसा होता है प्राय करके, है ना कितना अच्छा बोलो पर सामने वाले को अच्छा नहीं लगता। पर ऐसा नहीं है, वो बहुतायत में लेकर के चलना। अब मान लो कोई आपका दुश्मन है, उसको तो कोई अच्छी चीज़ अच्छी लगेगी नहीं, आपसे किसी की आने बाने उससे तो अच्छी लगेगी नहीं, जो रोज़ सुन रहा है उसको अच्छा लगेगा नहीं, तो क्या करोगे? इसलिए ऐसा नहीं, समझ रहे ना, अपने कोई फीलिंग्स होना चाहिए थोड़ी बहुत, समझ गए? ऐसा भी है। तो सुस्वर नाम कर्म है, दुस्वर नाम कर्म है, तो ये होते हैं। दुस्वर नाम कर्म का कर्म जब कर्मकांड पढ़ा था उसमें आया था 13वें गुण स्थान तक उदय रह सकता है, मात्र एक अपवाद रूप में तीर्थंकर को छोड़कर। वे तीर्थंकरों का हमेशा सुस्वर नाम कर्म का उदय ही रहेगा, कि उनकी वाणी सबको अच्छी लगेगी लगेगी। लेकिन अन्य जो है केवल ज्ञानी भी हो गए, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति लेके नहीं गए, सामान्य केवली हैं, तो जरूरी नहीं कि उनका सुस्वर नाम कर्म का उदय हो, दुस्वर नाम कर्म भी रह सकता है। फिर हम और आप किस खेत की मूली हैं मूली नहीं, मामूली हैं। कैसे हैं? मामूली हैं, ये समझ करके चलो। तो जिसकी वजह से अच्छा स्वर प्राप्त हो उसका नाम क्या है? सुस्वर नाम कर्म। जैसे देखो ना, रविंद्र जैन, भले आंखों से नहीं दिखता था उनको, लेकिन उनका स्वर प्रसिद्ध हुआ, पसंद आए। कोयल है, कौवे और कोयल में क्या अंतर है? कलर में तो कोई अंतर नहीं है ना, जबकि कौवे से ज़्यादा तो काली कोयल होती है। लेकिन लोग कोयल को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उसका स्वर अच्छा होता है। इसलिए नाम कर्म भी अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, सम्मान दिलाते हैं, पसंद कराते हैं, ये सब चीज़ें हैं। कई बार ऐसा होता है, एक लड़की को देखने वाले कई बार आके चले जाते हैं, है ना, या तो लड़का पसंद नहीं आता, फिर लड़की पसंद नहीं आती, समझ रहा? कहीं ना कहीं कर्म के उदय भी काम करते हो। जिसका स्वभाव नाम कर्म का उदय हो, एक बार देखा और सब हो जाता है, एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं, काम हो जाता है। अब इसके बाद शुभ नाम कर्म। कौन सा नाम कर्म? शुभ नाम कर्म। जिसकी वजह से शरीर के अवयव सुंदर हों उसे शुभ नाम कर्म कहते हैं। शरीर सुंदर होना शुभ नाम कर्म का उदय। अथवा जिस कर्म के उदय से चक्रवर्तित्व, बलदेवत्व, वासुदेवत्व आदि रिद्धियों से के सूचक शंख, कमल आदि चिन्ह अंग प्रत्यंगों में उत्पन्न होवें, वह शुभ नाम कर्म है। क्या होते? जो महापुरुष होते हैं उनके शरीर में कहीं शंख का चिन्ह बना रहता है, कहीं कमल का चिन्ह बना रहता है शरीर के अंदर, समझ रहे ना, जैसे हाथ पर भी रहता है। तो ये बताते हैं कि यह आगे चलकर चक्रवर्ती होगा, या फिर यह बलदेव होगा, वासुदेव होगा, ऐसे शरीर में निशान पहले से रहते हैं। किसके कारण? शुभ नाम कर्म के उदय से इस प्रकार के शरीर में चिन्ह अंकित हो जाते हैं। जैसे श्रीवत्स का चिन्ह, इस प्रकार से ये सारे शंख होना, कमल होना ऐसे सूचक है कि आगे चल कर के इस प्रकार के महापुरुष होगा। अशुभ नाम कर्म, जिसके उदय से शरीर के अवयव सुंदर ना हो उसे अशुभ नाम कर्म कहते हैं। अथवा जिस नाम कर्म के उदय से शरीर में अशुभ लक्षण उत्पन्न होते हैं वह अशुभ नाम कर्म है। ये तो जीव पापी निकलेगा, ये जीव तो विध्वंस करेगा, धर्म की हानि करेगा। इस प्रकार से जैसे पूत के लक्षण पालने में होते ना, इस शरीर में भी कुछ लक्षण पहले से शरीर में दिखाई देने लगते हैं, जिसके माध्यम से मालूम पड़ता है ये जीव आगे कैसे करता है। पहले जो होते थे ना, जो गृहस्थों के यहाँ पुत्र उत्पन्न होते थे तो महाराजों के पास, निमित्तकानों के पास ले जाते थे, महाराज ये कैसा होगा कैसा होगा। या फिर जो पिता चक्रवर्ती रहते थे, राजा रहते थे, उनसे पूछते थे, उनकी पत्नी मतलब जो बच्चा है ना उसके माँ पूछती थी कि बताओ इसके आगे चल के क्या होंगे, तो वो कहते थे ये आगे चल के मुनि बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा, अवधि ज्ञान से उसके लक्षण जान करके, या जो सामुद्रिक शास्त्र जानते हैं या जो ज्योतिष आदि जानते हैं वो बताते थे, निमित्त ज्ञानी आदि, ये बच्चा आगे चल के राजा बनेगा, ये आगे चल कर के महान विभूति को प्राप्त करेगा, आदि आदि। ये सब शुभ अशुभ नाम कर्म से होते हैं। तो शुभ नाम कर्म अशुभ कर्म नाम कैसे मिलता है? तो आचार्य कहते हैं साधर्मी से विसंवाद मत करो।
और मन वचन कायी कुटिलता मत रखो, शुभ नाम कर्म होगा। और यदि आपने साधर्मी से वाद विवाद किया, सुन रहे हो, क्या नाम तुम्हारा, रोहन, साधर्मी से वाद विवाद करते हैं, विषमवाद करते हैं और मन वचन कायी कुटिलता रखते हैं, अशुभ नाम कर्म होता है। छोटी छोटी बातों पर विवाद नहीं करते, समझ गए ना। हाँ, क्यों? क्योंकि इससे अभी तो कुछ नहीं है, आगे चल करके अशुभ कर्म बन जाते हैं। और कभी भी भूल कर भी कैसे भी हो, साधर्मी प्राय करके बाजार में कम मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे साधर्मी? मंदिर में, धर्मशाला में, मुनिराजों के पास। तो वहाँ पर तो वाद विवाद नहीं करना, वहाँ पर वाद विवाद करने से और अधिक कर्म का बंध होता है, अशुभ नाम कर्म का बंध हुआ करता है। उसको वहाँ पर थोड़ा समता रख करके काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शुभ और अशुभ नाम कर्म को भी देखना है आगे चल करके। मैंने एक बार आप लोगों को बताया होगा, एक गांव में एक आदमी था, उसके इतना शुभ नाम कर्म का उदय था, उसकी शरीर से दुर्गंध आती थी सहज पर, इसलिए कि बस एक गाँव सहज पर। वो खेत में ही रहता था, एक झोपड़ी में, वहीं पर भोजन, वहीं पर सारी चीज़ें, हाँ, दूर से रख कर चले जाते थे वो, घर के लोग, परिवार के लोग, क्योंकि इतनी दुर्गंध उसके शरीर से आती। घर में रह नहीं सकता, समाज में रह नहीं, क्योंकि समाज में पहले लड़ाई की, झगड़ा किया, परिवार में झगड़ा किया, तो अब ना परिवार मिल रहा है ना समाज मिल रही है, न साधु के दर्शन कर पा रहा है, खूब दूर से खेत से नमस्कार कर रहा है। क्यों? अशुभ कर्म बांधा। कौन सा कर्म बांधा? अशुभ कर्म बांधा। इसलिए बांधते समय तो ध्यान नहीं रहता, लेकिन जो कर्म सिद्धांत जानते हैं वो आपको समझाते हैं, ये तुम गलत कर रहे हो, कसाय बस ऐसा मत करो, बाद में आपके लिए दुखी होना पड़ेगा, ये आज समझाते हैं। अब समझ जाओ तो अच्छी बात, नहीं समझो तो ये कर्म तो बनते ही हैं, कितना कुछ भी करो। इसलिए कभी भी मन वचन कायी कुटिलता नहीं रखना चाहिए, धर्म क्षेत्र में कभी मायाचारी नहीं करना चाहिए, और कभी भी अपने साधर्मी जनों से कभी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करना चाहिए, कसाय को मंद रख करके चलना चाहिए। तो शुभ और अशुभ नाम कर्म हो गया। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही, या तो आपका शरीर ही सुंदर नहीं मिलेगा, सुन रहे ना, या आपको अशुभ लक्षण मिलेंगे इस शरीर में, वो अशुभ कहलाएगा। और शुभ नाम कर्म, आपका शरीर सुंदर होगा या फिर शुभ लक्षण भी उसमें अंकित होंगे, इस प्रकार की। अब था सूक्ष्म नाम कर्म, जिसकी वजह से ऐसा शरीर प्राप्त हो जो न किसी से रुके और न किसी को रोक सके, उसे सूक्ष्म नाम कर्म कहते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग सूक्ष्म जीव का अर्थ समझते हैं छोटे, और बादर का अर्थ होता है बड़े। तो सूक्ष्म और बादर जिनका नाम कर्म का उदय होता है, वहाँ पर छोटे और बड़े का मायना नहीं है। यहाँ पर सूक्ष्म माने जो किसी से बाधा को प्राप्त ना हो और किसी को बाधित ना करे, यानी उसको इस दीवार आदि में से निकलना तो निकल जाए, हर बार बाधा ना पहुँचाए, सूक्ष्म नाम कर्म। और जिसके बादर नाम कर्म होता है वो दूसरे से बाधा को पहुँचाता है और बाधित भी होता है, और किसका नाम है? नाम कर्म है। कुछ लोग जो सूक्ष्म ना छोटा नहीं, या सूक्ष्म नाम कर्म का अर्थ है जिसके उदय से ऐसा शरीर प्राप्त हो जो ना किसी से रुके और ना किसी को रोक सके, उसे सूक्ष्म नाम कर्म कहते हैं। इससे की विशेषता है, यह जो सूक्ष्म नाम कर्म है, यह जो शरीर है एक इंद्रिय जीवों के ही होता है, उनमें भी प्रत्येक वनस्पति के नहीं होता। किसके नहीं होता? प्रत्येक वनस्पति के उदय नहीं होता, ऐसा बताया है। यह शरीर एक इंद्रिय जीवों के ही होता है। कौन सा? सूक्ष्म नाम कर्म का उदय वाला ऐसा शरीर। बादर नाम कर्म, जिसके उदय से ऐसा शरीर हो जो किसी से रुके तथा किसी को रोके, उसे बादर नाम कर्म कहते हैं। इसका उदय सब संसारी जीवों के होता है। किनके होता है? सब संसारी जीवों। कौन सा? बादर नाम कर्म। समझ गए? तो एक इंद्रिय की भी होता है, और सारे जो संसारी जीव हैं उनके बादर नाम कर्म का उदय पाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, सूक्ष्म नाम कर्म का उदय तो मात्र पाया जाएगा तो एक इंद्रिय में ही पाया जाएगा। उसमें भी कंडीशन क्या बताई है? किसके नहीं पाया जाएगा? प्रत्येक वनस्पति के नहीं पाया जाएगा। साधारण में तो पाया जाएगा, लेकिन प्रत्येक वनस्पति में सूक्ष्म नाम कर्म उदय नहीं होता है। अब इसके बाद आता है पर्याप्ति। पर्याप्ति अपने आप में कह रही है पूर्णता। कितना पर्याप्त? पर्याप्त माने पूर्णता। किसी चीज़ की पूर्णता हो जाए उसका नाम पर्याप्त। कौन सी चीज़ का हो जाए? तो जिसकी वजह से आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, इन 6
पर्याप्तियों की यथायोग्य पर्याय योग्य पूर्णता हो उसे पर्याप्ति नाम कर्म कहते हैं। इनके 6 भेद हो जाएंगे: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। इनकी पूर्णता का नाम पर्याप्ति होता है। आप कौन से जीव हैं? ये सब आपके पास है कि नहीं है? तो आप कौन से जीव कहलाएंगे? पर्याप्तक कहलाएंगे, क्योंकि आपकी पर्याप्ति 6 पर्याप्तियाँ आपके पास हैं। प्रतः अपर्याप्ति नाम कर्म, जिसके उदय से एक भी पर्याप्ति पूर्ण न हो, अर्थात लब्ध्य पर्याप्त अवस्था हो, उसे अपर्याप्ति नाम कर्म कहते हैं। इसका उदय सम्मूर्छन जन्य वाले मनुष्य और त्र्यंचों के ही होता है, क्योंकि लब्ध्य पर्याप्तक कौन होंगे? या तो सम्मूर्छन त्र्यंच होंगे या फिर सम्मूर्छन मनुष्य होंगे। 3 भेद आते हैं, एक पर्याप्ति, एक निवृत्ति अपर्याप्तिक और एक लब्ध्य पर्याप्तक। पर्याप्ति माने इसकी पर्याप्तियाँ पूर्ण हो चुकी हैं। निवृत्ति अपर्याप्तक, जिसने पर्याप्ति प्रारंभ कर दी हैं पूर्ण होने और उसके नियम से पूर्ण होंगी, वो कहलाएगा निवृत्ति पर्याप्तक। और लब्ध्य पर्याप्तक, जिसने पर्याप्ति शुरू तो कर दी है लेकिन एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, उसका नाम क्या होता है? लब्ध्य पर्याप्तक, क्योंकि वो उसका जन्म मरण करना ही काम होता है। एक श्वास में 8-10 बार वह पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता, उसके पहले ही उसका मरण हो जाता है। समझ गए? इसलिए इसका उदय किसके पाया जाएगा? सम्मोचन जन्य वाले मनुष्य और त्र्यंचों की ही होता है। इसके बाद आता है स्थिर नाम कर्म और अस्थिर नाम कर्म, जिसके उदय से शरीर के धातु उपधातु अपने अपने स्थानों पर यानी अपने स्वरूप से स्थिर रहें, उसे स्थिर नाम कर्म है कहते हैं। अस्थिर, जिसके उदय से शरीर के धातु उपधातु स्थिर न रहें अर्थात चलायमान होते रहें, उसे अस्थिर नाम कर्म कहते हैं। आचार्य के अनुसार शरीर में जो पाचन शक्ति गड़बड़ होती है, अस्थिर नाम कर्म का उदय आता है। हाँ, अस्थिर नाम कर्म होता है, क्योंकि धातु उपधातुओं का परिवर्तन होता रहता है। यही कह सकते हैं इस अस्थिर नाम कर्म को जैसे रसादिकों का आगे की धातुओं रूप परिणमन होता है, ये भी कह सकते हैं। कैसे? जैसे भोजन गया, अब जो भोजन है उसको रस खल आदि में बदलने का जो काम करता है ना, वो कौन करेगा? स्थिर नाम कर्म काम करेगा। अस्थिर नाम कर्म को जैसे रसादि का आगे की धातुओं में रूप परिणमन होता है, हैं? रस से रक्त रूप परिणमन, रक्त से मांस रूप और मांस से मेदे रूप, मेदे से हड्डी रूप, हड्डी से मज्जे रूप तथा मज्जे से वीर रूप परिणमन बदलन होता रहे। यह किसका काम है? अस्थिर नाम कर्म का। इस प्रकार से बदलन जिस कर्म के उदय से होता है वह अस्थिर नाम कर्म कहा है। यदि अस्थिर नाम कर्म ना हो तो रस रूप ही रह जाएगा, आगे की धातु रूप परिणमन नहीं हो पाएगा। इसे तो कहा पच ही नहीं पाएगा, पचेगा नहीं, रस रूप आदि बढ़ेगा नहीं, आगे होगा नहीं। जिसकी उदय से दुष्कर उपवास आदि करने पर भी अंगोपांग स्थिर बने रहें, कृष्ण नहीं होते, वह स्थिर नाम कर्म है। समझ गए? राजवार्तिक कारकलंक देव लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि जिसके उदय से तुम बहुत सारे उपवास कर लो फिर भी आपके अंगोपांग में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आती, तो समझ लेना वो कौन सा कर्म का उदय है? स्थिर नाम कर्म का है। शरीर कृष्ण नहीं होता, वह स्थिर नाम कर्म। और जिसके कारण एक उपवास से या साधारण शीत उष्ण आदि लगने से ही शरीर कृष्ण हो जाए, वह अस्थिर नाम कर्म है। एक ही उपवास करो तो और सर्दी गर्मी में कफ बनने लगे, तकलीफ होने लगे, तो समझना ही कौन से कर्म का उदय है? अस्थिर नाम कर्म का। भैया मौसम का प्रभाव पड़ गया। हाँ, जैसे एक दिन पहले ही बता दिया कल पानी गिर सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो अस्थिर नाम कर्म है। ये भी नाम कर्म से ही होता है। पहले कुछ कर्म ऐसे जीव बांधता है, जिससे किसी का शरीर स्वस्थ रहता है, किसी का स्वस्थ रहता है। उस समय अच्छा किया है, इस समय तपस्या कर पा रहा है, उस समय अच्छा नहीं किया, इस समय भी तपस्या नहीं कर रहा। यहाँ करना चाह रहा तो नहीं कर पा रहा है, वहाँ जानबूझ के किया नहीं, ऐसा भी होता है। कुछ जीव पहले जानबूझ के सब कुछ स्वस्थ होता है पर करना नहीं चाहता, और जब बुद्धि आती करना चाहता है तो क्षमता नहीं रहती। जैसे बचपन है, बचपन में काफ़ी समय रहता है,
लेकिन शक्ति नहीं रहती है और समझ भी नहीं रहती है। जवानी आती है, जवानी आती है, शक्ति रहती है, समझ लेना, और समय रहता है पर समझ नहीं रहती। बुढ़ापे में समय रहता है, समय भी रहता है, समझ भी रहती है पर शक्ति नहीं रहती। बुढ़ापे में समय है, कहाँ काम है उनको, पर शक्ति नहीं रहती, समझ भी रहती है पर अब क्या, हाथ पर काम नहीं कर रहे, अब क्या धर्म ध्यान करें, हाँ, तो व्रत नियम आदि ज़्यादा कर नहीं पाते। एक जवानी है कि यदि सामने वाला समझ पैदा कर ले तो काम हो जाए, शक्ति रहती है, समय भी निकाल ले। इसलिए आचार्य ने युवाओं को दीक्षा दी, बेटा तुम्हारे पास समय भी है, अभी शक्ति भी है, और समझ पैदा कर लो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए आचार्य युवाओं को ही क्या करते हैं, दीक्षित करते हैं, ताकि उनके पास तीनों चीज़ें बनी रहें। बचपन में संभव नहीं है और बुढ़ापे में हाँ, हाथ ठेला पर धड़कने से तो अच्छा है कि घर में रहो। हाँ, कई बार होता दीक्षा आदि लेकर के क्या करते हैं, मजबूरी बसात व्हील चेयर पर चलना पड़ता है या पर हाथ ठेला पर चलना पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता, उस शोभा को प्राप्त नहीं होता। समझ आ रहा? इसी जवानी में ही कल्याण करने की बात सोचना चाहिए। तो स्थिर स्थिर नामकर्म के अब आता आदि, ये बहुत अच्छा है। जिसके उदय से शरीर विशिष्ट कांति से सहित होता है उसे आदि नाम कर्म कहते हैं। अनादि, जिसके उदय से शरीर विशिष्ट कांति से रहित हो उसे अनादि कहते हैं। यानी शरीर में कांति है, चमक है, लुक अच्छा है। किसी क्या बोलते हैं आप लोग, लुक बोलते हैं ना, लुक अच्छा है, फेस कट अच्छा है ना। तो ये जो अच्छा होता है वह क्या कहलाता है, किसका नाम कर्म, आदि नाम कर्म। आचार्य के अनुसार लोग आदर दें, क्या दें आपको, आदर प्राप्त हो, यश फैल ना लगे, लेकिन आपको देखते ही और सुनते ही आपका नाम लोगों को आदर से भर जाए, तो ये आदि नाम कर्म कहलाता है। और जैसे ही आपको देख करके अनादर के भाव आ जाए, समझ गए ना, नाम सुनते ही या देखते ही ऐसा चेहरा डाउन हो जाए तो समझना क्या हो गया, अनादि नाम कर्म हो गया। देखो इसमें ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। मतलब दो व्यक्ति एक साथ हैं तो एक व्यक्ति कोई सम्मान दे रहा कोई नहीं दे रहा, तो इसमें ईर्ष्या हो जाती है। देखो लोग तुम्ही को पूछते हो, हमें नहीं पूछते हैं, तो इसमें सामने वाले की क्या गलती। देवरानी जेठानी में भी ऐसा होता है, भाई भाई में भी ऐसा होता है, साधु साधु में भी ऐसा होता है, त्यागी वृत्तियों में भी होता है। तुम्हें ज़्यादा लोग पसंद करते, हमें नहीं करते, आपके पास ज़्यादा लोग आते, हमारे पास नहीं आते, होता कि नहीं होता है। परिवार में किसी को ज़्यादा लोग चाहते, किसी को कम लोग चाहते, अब आपस में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। ये नहीं समझ पाते कि नाम कर्म के उदय भी कुछ चीज़ हैं। वर्तमान में सामने वाले हमारा सम्मान कर रहे हैं, सामने वाले का अपमान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं कर्म का उदय तो चलता ही है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। बिना कर्म के उदय कुछ भी संसार में नहीं मिलता, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। कुछ भी चीज़ करोगे तो पुण्य आपका लॉस होगा। जैसे आप लोग कोई चीज़ खरीदोगे, कहाँ से, मोबाइल से, तो आपका कटिंग हो जाएगी उसमें से, जो आपका क्या कहलाता है वो, बैलेंस नहीं, जो मोबाइल में पड़ा रहता है क्या कहलाती है वो, नहीं नहीं, पैसा है आपका, नहीं नहीं, जैसे आपने कोई कंपनी से कोई चीज़ खरीदी ऑनलाइन, तो पे कहाँ से हो जाता है उसमें से, गूगल पे, वो अपने आप कट जाएगा। आप कुछ करवा नहीं चाह रहे हो, वो तो वहाँ पर अपने आप काट लेंगे। समझ गए ना। इसी प्रकार से आप जैसे संसार में कोई चीज़ भोगने को जाओगे तो पुण्य कट जाएगा आपका। इसलिए कहते मुफ्त में संसार में कोई भी चीज़ नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जैसे आप भोगने जाओगे, लेने जाओगे, आपको लग रहा है मुफ्त में मिल रही है, नहीं, आपका पुण्य कम हो रहा है। कोई भी आपको कोई चीज़ देता है ना तो मत लेना। आचार्य के शब्दों में कोई मुफ्त में हाथी भी दे तो नहीं मत लेना, उसको खिलाएगा पिलाएगा कौन। ऐसे ही मुफ्त में कोई भी कोई चीज़ दे रहा है, लाते जाओ, मुफ्त में तो मिल रही है, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि आपका पुण्य कम हो रहा है उससे। क्या कम हो रहा है? इसलिए मुफ्त में कोई चीज़ तो हो, हाथी भी हो तो नहीं लेना, उसका रख रखाव करना पड़ता है। वैसे ही आपको सम्मान मिल रहा हो,
आपको कोई वस्तु मिल रही हो, जो भी चीज़ मिल रही हो मुफ्त में, ये मतलब नहीं मुफ्त में मिल रही है, कहीं ना कहीं कर्म आपका जा रहा है, कहीं ना कहीं पुण्य कर्म आपको देना पड़ रहा है, तभी चीज़ें आपको मिल रही। पुण्य का लॉस हो रहा है उस समय, ये ध्यान रखना चाहिए कुछ भी चीज़ लेते समय। तो आदि और अनादि की बात कह रहे थे, लोग सम्मान दे रहे हैं, कर्म का उदय है, अपमान कर रहे हैं, कर्म का उदय है। नाम कर्म का उदय भी इसमें काम करता है। यस अयस तो बाद में, पहले नाम कर्म भी यही कौन सा, आदि और अनादि भी काम करता है। अब आता यशस कीर्ति नाम कर्म, जिसके उदय से जीव को संसार में कीर्ति विस्तृत हो, जिसका यश फैले, वह कहलाता है यशस कीर्ति। जैसे वर्तमान में आचार्यवंत विद्यासागर जी महाराज, जिनका यश दिग दिगांतर तक फैला, ये है यश कीर्ति अच्छी तरह से। फिर दूसरा था अयस कीर्ति, जिसके उदय से जीव का संसार में अपयश विस्तृत हो, यानी उसका अपयश फैले, बदनामी हो, ये अफवाहें फैलें, क्या बोलते, अपवाद लगे, तो समझने क्या कहलाता है, अयस कीर्ति नाम कर्म है। अब आपको यह अच्छा काम कर रहे हो पर यश नहीं मिल रहा है, वर्षों से समाज में अच्छा काम करते आ रहे पर यश नहीं मिल रहा है, इसमें समाज का दोष नहीं है, तुम्हारे कर्म का दोष है। और कुछ व्यक्ति थोड़ा सा काम करता है, खूब यश कमा लेता है, तो उसका नाम कर्म है, यश कीर्ति नाम कर्म है, समझ गए। पर हाँ, अभी आप अच्छा कर रहे, आगे आपको अच्छा मिलेगा, आगे मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा आगे मिलेगा। और कुछ लोग अभी अच्छा नहीं करते फिर भी यश मिल जाता है उनको, तो समझना आगे लॉस होगा, पुराना खा रहा है अभी, तो वासा चल रहा है, पहले कर्म का उदय है वो चल रहा है, यश और अयश कीर्ति। अब आगे आता है तीर्थंकर नाम कर्म। कौन सा नाम कर्म आता है, तीर्थंकर नाम कर्म आता है। तीर्थंकर नाम कर्म क्या करता है, जिसके उदय से जीव तीर्थंकर पद को प्राप्त होता है, उसे तीर्थंकर नाम कर्म सबसे बड़ा नाम कर्म यही है, सबसे बड़ा पुण्य का कर्म यही है, नाम कर्म है, ये तीर्थंकर काम का है। क्योंकि जो तीर्थंकर नाम कर्म बन जाएगा फिर तो नियम से मुक्ति होगी ही होगी। तीर्थंकर प्रकृति, जीव को तीसरे भाव में मुक्ति है, उसी भाव में मुक्ति है या फिर तीसरे भाव में मुक्ति है, ये निश्चित है। तीर्थंकर प्रकृति, यह प्रकृति सातिशय पुण्य प्रकृति कहलाती है, सामान्य नहीं, सातिशय, अतिशय नहीं, सातिशय पुण्य प्रकृति कहलाती है। इसकी उदय से सामौषण में अष्ट प्रातिहार्यों की प्राप्ति हुआ करती है, समोषण विभूति लगती है, तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं, चतुर्निकाय के देव पूजन करते हैं, इस प्रकार से इनका होता है, प्रातिहार्य की प्राप्ति आदि होती। प्राप्तिहार्य समझते हो, प्रातिहार्य का अर्थ है देवताओं द्वारा जो अपरिहार्य हो, अर्थात जो मिलना ही है। प्रातिहार्य जो अष्ट प्रातिहार्य रखते हैं जो, उसके बिना अरहंत नहीं कहलाते, वो हैं तो अरहंत कहलाते हैं, अर्थात अरहंत हैं तो ये अष्ट प्रातिहार्य होंगे ही होंगे। अब इसके बाद आता है गोत्र कर्म, जिसके उदय से जीव के नाम कर्म की हो गई 93 प्रकृतियाँ, जिसके उदय से जीव के अगुरु लघु गुण का घात हो, अथवा यह जीव उच्च नीच कुल में उत्पन्न हो, उसे गोत्र कर्म कहते हैं। कौन सा कर्म, गोत्र कर्म। जैसे एक कुंभकार होता है और घड़ा बनाता है, छोटे ही बनाता है और बड़े ही बनाता है, ऐसे नाम कर्म है, छोटे कुल में पैदा करता है, बड़े कुल में पैदा करता है। भगवान पैदा नहीं करता नीच गोत्र में उच्च गोत्र में, ये सब तुम्हारे कर्म पैदा करते हैं। दूसरे की प्रशंसा करने वाले को उच्च गोत्र मिलता है, दूसरे की निंदा करने वाले को नीच गोत्र मिलता है। यदि कोई नीच गोत्र में तो समझ लेना उसने अपनी तो प्रशंसा की होगी और दूसरे की निंदा की होगी। अपने तो दो गुण है नहीं है, सबको बताया होगा हमारे पास इतने गुण हैं, और दूसरे में दोष नहीं है तो लगाए होंगे, ये नीच गोत्र का काम किया। और जिसने अपनी प्रशंसा नहीं की, अपनी तो निंदा की, दूसरे की प्रशंसा की, अपने गुणों को ढका, दूसरे के दोषों को ढका, उस जीव को उच्च गोत्र की प्राप्ति होती। हम सब ने पहले यही काम किया है, क्योंकि अपन उच्च गोत्र में उत्पन्न हुए हैं। इसका मायना क्या है, पहले अपन ने दूसरे की निंदा नहीं की, अपनी प्रशंसा नहीं की, दूसरे की प्रशंसा की है और अपनी निंदा की। हमने दूसरे के दोषों को ढका है और अपने गुणों को ढका है, इसलिए उच्च गोत्र मिला है। तो ये दो प्रकार के गोत्र होते हैं, नीच गोत्र और उच्च गोत्र होते हैं। इसके दो भेद हैं, उच्च और
नीच उच्च गोत्र के उदय से लोक प्रसिद्ध उच्च कुल में जन्म होता है, और नीच गोत्र के उदय से लोक निंद नीच कुल में जन्म होता है। नारकी और त्रियंचों के नीच गोत्र का ही उदय रहता है, ये नियम है। देव और भोगभूमि मनुष्यों के उच्च गोत्र का उदय रहता है, परंतु कर्मभूमि मनुष्यों का जन्म दोनों प्रकार के गोत्रों से होता है। ये अच्छे से समझ लो। क्या समझ लो? किनके उच्च गोत्र और नीच गोत्र का उदय रहता है। तो सबसे पहले समझ लो, 1 मिनट में समझ लो इस चीज़ को, किसके उच्च गोत्र और उसके नीच गोत्र का उदय रहता है। तो नारकी और त्रियंचों की नीच गोत्र का उदय रहता है। देव और भोगभूमि मनुष्यों के उच्च गोत्र का ही उदय होता है। कहाँ पर? भोगभूमि में। परंतु कर्मभूमिज मनुष्यों का जन्म दोनों प्रकार के गोत्रों में होता है। कर्मभूमि के मनुष्य उच्च गोत्री भी होते हैं और नीच गोत्री भी होते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन है, यदि कोई त्रियंच है और संयम को पालन करता है, अर्थात अनुव्रत पालन कर लेता, उन त्रियंचों में उच्च गोत्र पाया जाता है। इस प्रकार का आचार्य वीरसेन महाराज कहाँ पर? धवला जी ग्रंथ में 15वीं पुस्तक में ऐसा कहते हैं। 142 लगभग पेज पर ऐसा उन्होंने कहा है कि यदि कोई त्रियंच है और वह संयम को धारण कर ले तो उसके उच्च गोत्र का उदय हो जाता है, इतनी उसको प्रसिद्धि मिल जाती है, इतना प्रॉफिट उसके जीवन में हो जाता है। समझ गए? ये हो गया कौन सा कर्म? गोत्र कर्म हो गया उच्च। और कर्मकांड ग्रंथ में लिखा हुआ है, टीका आदि ग्रंथ में लिखा है कि उच्च गोत्र किसे कहते? तो यहाँ पर हो गया लोक सम्मत, यानी लोक में जिसकी मान्यता हो, प्रसिद्धि हो, ऐसे गोत्र में जन्म होना उच्च गोत्र है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि साधु बनने योग कुल में जन्म लेना सो उच्च गोत्र कहलाता है। किसमें? खुशी नहीं हुई तुम लोगों को सुन करके कि साधु बनने योग्य कुल में जन्म लेना ये है। जैसे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, इन 3 कुल में जन्म लेने से क्या होता है? ये साधु बनने की योग्य होते हैं, इसलिए क्या कहा? उच्च गोत्र का। अब आता है अंतराय कर्म। अंतिम कर्म कौन सा है 8 में से? अंतराय कर्म। जो जीव के वीर्यत्व गुण का घात करे अथवा जिसके उदय से दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न उत्पन्न हो, से अंतराय कर्म कहते हैं। इसके 5 वेद होते हैं: दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय। सबका अर्थ स्पष्ट है। क्या है? दान में विघ्न पड़े सो दान अंतराय कर्म है। आप दान देना चाह रहे हो, दान नहीं दे पा रहे हो, तो ये कौन सा अंतराय है? दान अंतराय कर्म। लाभ अंतराय, आपको कोई चीज़ मिलना है, सामने वाला देना भी चाह रहा है पर आपको नहीं मिल पा रही है, लाभ अंतराय। समझने के लिए, जैसे आप दान दे रहे हो और अंतराय आ गया, जिनको भी आप दान दे रहे हो, तो आप दान दे रहे हो तो आपके दान अंतराय कर्म का उदय, और जो आहार ले रहे हैं उनके लाभ अंतराय कर्म का उदय। देने वाला देना चाह रहा, दे नहीं पा रहा, लेने वाला ले रहा, ले नहीं पा रहा, तो देने वाले के दान अंतराय होगा और लेने वाले का लाभ अंतराय, दोनों के कर्म के उदय होते हैं। इसके लिए भी बहुत अच्छा खोला है, कर्मकांड में लिखा है, जो दाता और पात्र के बीच में आता सो अंतराय कहलाता है। आचार्य से इसकी अच्छी सी व्याख्या करते हैं, जो दाता और पात्र के बीच में आता है वो अंतराय कहलाता है। उसको नहीं दिखता, किसको? दाता को नहीं दिखता, पात्र को दिखता है। ये रहस्य है, क्योंकि रहस्य नाम कर्म दिया है। अरिराज रहस्य विहीन, अंतराय कर्म के लिए रहस्य कहा है। ये कहाँ से रहस्य आ जाता है पता नहीं पड़ता, सामने वाले को दिखता नहीं है, जिसको होना है उसको दिखाई देता है। रहस्य नाम कर्म बताया, समझ आया? अब इसके बाद भोग अंतराय, आप कुछ चीज़ भोगना चाहो, अंतराय पड़ जाता है, भोग नहीं पाते आप। समझ गए? मान लो आपके यहाँ शुगर फैक्ट्री है पर डायबिटीज़ है, वस्तु तो है पर भोग नहीं सकते। वो भोग जो बार बार भोगने में आए वो भोग कहलाता है, एक बार भोगने में उसका नाम भोग होता है। जैसे भोजन है वो भोग हो गया, लेकिन तेल है, बिस्तर आदि हैं, वो भोग की वस्तु हो गई, ये बार बार भोगने में आती, वाहन आदि। वीर, वीर माने शक्ति, आप कुछ करना चाह रहे
पर आपका शरीर साथ नहीं देता, वीर अंतराय कर्म। इसलिए इस अंतराय को टालने के लिए कभी इन चीज़ों में किसी को अंतराय नहीं बनना चाहिए। कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसमें अंतराय मत बनिएगा, ऐसा कहा जा रहा है। कोई समाज में अच्छा कार्य हो रहा है, होने दो, हम आगे उसमें विघ्न नहीं डालेंगे, हम अंतराय नहीं बनेंगे, अच्छा कार्य होने दो, क्योंकि आगे चल करके हमें भी अंतराय पड़ेगा। समझ रहे ना? कोई भी अच्छा कार्य हो रहा है, हम अंतराय नहीं बनेंगे, हम विघ्न नहीं बनेंगे, होने दो। गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से हम अंतराय नहीं डालने वाले, क्योंकि आगे चल के हमें यही होगा फिर। समझिए, वीतरागी के दर्शन करना चाहेंगे, दर्शन ही नहीं होंगे अपन को। क्यों? क्योंकि अपन ने क्या डाला? विघ्न डाला। तो इसमें कभी विघ्न उत्पन्न नहीं करना। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।